हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ म्यू टेक्निकल पे। दोस्तों, जो थंबनेल में मैंने लिख रखा है कि कर्ज के जाल में फंसने के बाद आदमी की हालत यही हो जाती है जो उसमें लिखा रखा है, और मैं झेल रहा हूँ उस स्थिति को। और सबसे बुरी कंडीशन तो शुरुआत में होती है, क्योंकि किसी को पता नहीं रहता, ना जानकारी रहती है कि ये कंपनियां क्या खेल खेलेंगी, किस तरह का दबाव बनाएंगी। और हम भी फंसे हैं, आप भी दोस्तों फंसे हैं। वीडियो तक आए हैं तो आप कहीं ना कहीं आप भी हैं उस ट्रैप में फंस गए हैं लोन के। और दोस्तों, लिख रखा है तो दोस्तों ये आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है और अभी भी होता है दोस्तों। कभी कभी इतनी उलझनें बढ़ जाती हैं कि जो लिखा है, लिख रखा है मैंने सुसाइड, वो मन में आज भी विचार कभी कभी आ जाते हैं। पर उन विचारों को पड़ता है, उन्हें हटाना पड़ता है कि नहीं, ये सही नहीं है। अपने परिवार की परवाह करनी पड़ती है। तो मेरा कहना है यही दोस्तों कि आप भी लड़िए इन परिस्थिति से। और ये समस्या का हल नहीं है सुसाइड। कोई भी गलत मत कदम उठाइए, क्योंकि हम या आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं। इस कर्ज के, इस लोन ऐप में फंसने के, ये सब मजबूरी में किया गया है, लिया गया है दोस्तों। लॉकडाउन के पहले जिन्होंने लिया था, वो लॉकडाउन लगते ही अगर उनकी इनकम बंद हुई, बिजनेस बंद हुए, तो वो इस चक्र में, दलदल में फंस चुके थे और उनकी परेशानी तभी से शुरू हो गई है। और बहुत से ऐसा वर्ग है, बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों, जो लॉकडाउन के बाद इस पोजीशन में आए हैं। क्योंकि लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे मार्केट खराब होती गई, बिजनेस खराब होते गए, प्राइवेट सेक्टर में पैसा मिलना बंद हो गया या सैलरी कम मिली। जैसा मेरे साथ हुआ, मेरी सैलरी कम मिलना, जहाँ 17-18 हज़ार मिल रही थी वहाँ 5 हज़ार, कभी 2 हज़ार इस तरह मिलने लगा। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति खराब होती गई और घर की ज़रूरतें पूरा करने के लिए, एक साल तो नहीं दोस्तों, दूसरा जब लॉकडाउन लगा है उसके बाद मैं खोखला होता गया और ज़रूरतें पूरा करने के लिए मैं लोन की तरफ बढ़ गया। मुझे लगा मैं दे दूंगा, और ये सभी को लगता है, आपको भी लगा होगा जब आपने लोन लिया होगा तो कि हाँ अरे अदा कर दूंगा, धीरे धीरे इनकम सही होगी, मैं दे दूंगा किस्तें। और इस तरह चलता रहा दोस्तों। और सितंबर में और लोन लिया, फिर पहले 1 लाख का लिया था 2021 में। फिर घर के कुछ सामान लिए, उनकी ईएमआई देने में। फिर 2022 में फिर होम क्रेडिट से लिया 1,95,000 का। फिर बोझ बढ़ता गया, यहीं से कहानी शुरू होती है। ईएमआई चुकाने के चक्कर में और लोन, फिर मनी व्यू और नावी, ट्रू बैलेंस, और जब तक लोन मिलता गया मैं लेता गया। और हद तो तब हुई जब जनवरी में 50,000 मैंने ब्याज पे ले लिया दोस्तों। उसने जो है इतना जोर का झटका मुझे दिया, उसमें से कुछ पैसा मेरा लॉस हो गया। कुछ जगह इन्वेस्ट किया कमाने के चक्कर में, वो भी नुकसान हो गया। बाकी पैसा घर की ज़रूरतों में, बच्चे की फीस वगैरह में दिया, पैसा वो ख़त्म हो गया। और खड़ा हो गया 8% मंथली इंटरेस्ट। तो 4,000 हर महीने ब्याज उसका खड़ा हो गया। और फिर उस समय मैंने लट कर देखा, तभी से मेरी सारी, जनवरी के बाद से मेरी ईएमआई सब बंद होने लगी। लोन मैंने लेना बंद कर दिया, क्योंकि मैं फंस चुका था बुरी तरह से। फिर धीरे धीरे चलता रहा, मैंने नहीं लिया। लेकिन कब तक न लेता, क्योंकि इस चक्र में फंस चुका था। और इसी बीच दिसंबर में, या नवंबर या दिसंबर था, ठीक से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बजाज आरबीएल का क्रेडिट कार्ड का भी ऑफर आया, वो भी मैंने ले लिया। और उसमें से मैं पेट्रोल डला के, मेरा फील्ड का काम है दोस्तों, मैं फील्ड, तो मुझे हर एक दिन या पर डे 100 किलोमीटर
60-70 किलोमीटर पर डे बाइक से आना जाना रहता है, उसके लिए पेट्रोल की भी ज़रूरत होती है। तो मैं क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डला के काम करने लगा, क्योंकि पैसे रहते नहीं थे। कुछ ईएमआई मैं दे पाता था, बाकी छूट जाती थी। बराबर कॉल मैसेज कंपनियों का हरेसमेंट शुरू हो चुका था मेरे साथ जनवरी से ही, और मैं हर्ष होने लगा। तो दोस्तों सही बताऊं तो जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी के बाद से करीब 1 महीने मेरी पोजीशन जो मैंने लिख रखी थी यही थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन, मुझे सच बताऊं, पंखा और रस्सी मुझे दिखाई पड़ता। ये पोजीशन मेरी हो गई थी। लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं चला जाऊं तभी मुक्ति मिलेगी। फिर धीरे धीरे धन्यवाद है यूट्यूब का, इस पे वीडियो थी। कुणाल का चैनल है एक, मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं उससे हिम्मत मिली। मैंने उनके वीडियो कुछ देखे तो उससे हिम्मत आई, तो फरवरी से मैंने ईएमआई देना और बंद कर दिया धीरे धीरे, कि हाँ मेरी स्थिति ठीक हो। फिर फरवरी बीता, मार्च बीता, जो जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता थोड़ा सा दे देता उनको। इसी तरह धीरे धीरे मैं रुकने लगा कि हाँ मैं बिल्कुल खाली हो जाता दोस्तों, मुझे मेरी वर्किंग के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं रहता। फरवरी बीता, मार्च बीता, और अप्रैल में फिर बच्चे के एडमिशन का समय फिर आया। मुझे फिर पैसों की ज़रूरत पड़ी, सैलरी पर्याप्त नहीं थी। कंपनी भी कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 13,000, इस तरह कभी पैसा आता, और टाइम से भी ना आता और टुकड़ों में भी आता। तो सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा था। फिलहाल अप्रैल में मुझे फिर क्रेडिट कार्ड से मैंने करीब 15,000 फिर मैंने निकाले, बच्चे का एडमिशन कराया, फीस जमा की 3 महीने की। और फिर मैंने धीरे 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 मैंने रोकनी से, क्योंकि किस्त रोकना मेरे लिए ज़रूरी था। ईएमआई बहुत ज़्यादा हो गई थी दोस्तों, 12-13 हज़ार की इनकम और करीब 24,000 की ईएमआई हो गई थी मेरी। स्थिति तभी गड़बड़ाती है जब ईएमआई बहुत ज़्यादा हो जाती हैं आपकी इनकम से। तो ये सब चीज़ें पहले हम नहीं ध्यान देते और बाद में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे ईएमआई रोकना किया, जैसे जैसे जानकारी हुई कंपनी को मेल करना शुरू किया। हालांकि कोई रिस्पांस देती नहीं कंपनी, अपना वही, मैं रूल नहीं बदल सकती, मेरा कंपनी का नियम नहीं बदल सकता। मैंने ईएमआई नहीं दी, अननोन नंबर ब्लॉक कर दिए। हाँ, लेकिन ट्रू कॉलर पे मैं देख लेता था कि हाँ लोकल का नंबर से कॉल तो नहीं, अगर बाहर के नंबर से कॉल है तो मैं इग्नोर करता था, नहीं कोई मतलब नहीं उस। धीरे धीरे मैंने रोक दी। स्थिति आज भी मेरी अच्छी नहीं है दोस्तों। मैंने फिर इस मई से, अप्रैल के बाद मई से मैंने, जिससे हाँ भी मैं अपनी जॉब है मेरी छोटी सी, उस पर खूब अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है। इनके सबके मैसेज कॉल सबको इग्नोर करके सिर्फ मैंने काम पे ध्यान दिया कि हाँ मेरी इनकम अच्छी हो सके। बाकी कंपनियों को मैं मेल करता रहता हूँ। तो दोस्तों, सुसाइड करना कोई एक समाधान नहीं है। अगर आपके मन में विचार आते हो तो उनको हराइए, उनको बाहर कीजिए, क्योंकि उससे परिवार का आपके न रहने पे आपके परिवार की परेशानी और बढ़ जाएगी। ये कंपनियां फिर भी हरेसमेंट करेंगी, तो लड़ना ही है तो इन्हीं से लड़ो, खुद लड़ो। कुछ हरकत करने से अच्छा, कुछ मन में इस तरह के विचार आने से अच्छा इनकी माँ बहन करो। मैं नहीं कहता कि हाँ लड़ने के लिए जैसा आपका नेचर हो, जैसा, क्योंकि हर आदमी लड़ नहीं सकता, हर आदमी गाली गलौज नहीं कर सकता दोस्तों। मेरा भी वो नेचर नहीं है। आपके अंदर जैसी क्षमता हो, आप जैसे कर सकें, प्यार से लड़ के, झगड़ के, गाली दे के, जैसे आप इनसे निपटें, पर हिम्मत ना हारें। और दोस्तों मुझे पता है कि क्योंकि मैं झेल रहा हूँ, घर परिवार नाते रिश्तेदार कोई नहीं साथ देता। एक तो ये चीज़ें वैसे भी छुपा के रखी जाती हैं, कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं खड़ा होता। बस इल्ज़ाम लग जाता है इतना पैसा किया क्या, क्या कर डाले पैसा। आप बता नहीं सकते क्योंकि आपने लिख नहीं रखा है। आपने 50,000 लिया तो 75,000 वैसे भी हो जाएगा ब्याज जोड़ के, आप भरते भरते थक जाओगे। इसलिए जहाँ तक हो सके, जो लोन ऐप हो या बैंक हो, कहीं भी जो रुक सके उसको आप रोक दीजिए,
और छोड़ दीजिए उसको उस स्थिति में। उनकी नोटिस आने दीजिए, कॉल आने दीजिए, कुछ भी आए, सीधे आप अपने काम धाम पे ध्यान दीजिए। और ऐसे बचा सकें तो बचा के सीधे सेटलमेंट का मूड बना लीजिए। आप आखिरी में दीजिए और बिल्कुल अपने दिमाग को तनाव मुक्त करिए। कोई भी गलत फैसला मत लीजिए दोस्तों, और हिम्मत रखिए। आप सही रास्ते पे हैं तो आप एक ना एक दिन इस दलदल से निकल कर आप बाहर आएंगे। आप कोशिश एक बार करके देखिए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। और हाँ, आप सबका प्यार धीरे धीरे मिल रहा है दोस्तों। प्यार को बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।